लड़कियाँ होती हैं थोड़ी सी वो लड़ाई हो रही होती है कि तू बड़ी आई ये तू बड़ी है, और आप लोग भी कहते हैं कि तू बड़ी चैंपियन आई, और वो होती भी है। ऐसा नहीं होता, हम लोग भी आम लोगों की तरह ही लड़ाई करते हैं। और अगर नेज़े शेज़े मिलते हैं उस लड़ाई के दौरान आप लोग उनको नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर वो टूट जाए तो नहीं लेना भी एक मसला है। तो फिर अच्छा, उनके टूटने का मसला है, अगले का पेट फट जाए वो मसला है। क्योंकि लड़ाई में तो सब जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, वुशो से पाकिस्तानी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, मैं भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूं। 1949 में चाइना में मुतारिफ होने वाला खेल 1992 में पाकिस्तान में आया। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दाऊद मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान की बॉयज़ के चैम्पियन हैं, वो मौजूद हैं, और उसके साथ इंटर यूनिवर्सिटी एमन बट इंटर यूनिवर्सिटी की ये चैम्पियन हैं, ये मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपको बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए और oblige करने के लिए। अच्छा, पहला सवाल जो है वो मेरा एमन से है, क्योंकि एमन मुझे करीब पड़ी है यहाँ से। तो एमन, मुझे ये बताएं कि आप 5 बहनें हैं जी 4 चैंपियन हैं, जी। तो आपका तो घर ही वुशो का मैदान होता होगा। कैसा महसूस करती हैं 5 में से 4 बहनों का चैंपियन होना? हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे वालिद ने हमें इतनी परमिशन दी कि हम गेम्स करें। और पाकिस्तान के माहौल के बारे में आपको पता ही है कि इधर ज़्यादातर लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमारे लिए इतना किया कि उन्होंने हमें ले के गए और हमें ये सिखाई, और हम सारी बहनें इसमें खेल रही हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेशनल वुशु चैम्पियनशिप में भी हम सब ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी हम सब के गोल्ड मेडल्स आए। और इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी मैंने पहली दफ़ा खेली थी जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी खेली और नेशनल गोल्ड लिया। जी ठीक है। दाऊद, आपके ख़ानदान में कोई इस तरह का माहौल नहीं जैसा एमन के घर में है कि 5 लोग हों और 5 ही वुशो के चैंपियन, तो आप कैसे आए वुशो में? और ये कोई इतनी फेमिलियर गेम भी नहीं है, तो कैसे आप इस तरफ कैसे आए? छोटे होते वालिद साहब ने एक शौक़ पैदा किया चाइनीज़ मूवीज़ दिखा दिखा के। अच्छा। और फिर 4 साल की उम्र में उंगली पकड़ कर एक क्लब में छोड़ दिया गया। फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता गेम प्रोफेशनलिज्म की तरफ चलती गई, और फिर अल्लाह ताला का करम हुआ असातिज़ा की शफ़क़त के साथ आज इस मुकाम पर मौजूद है। आपकी एक लिस्ट है अचीवमेंट्स की, नेशनल और इंटरनेशनल की। मेरे पास वो लिस्ट पड़ी है, लेकिन अगर मैं पढ़ना शुरू हो जाऊँ तो मुझे तो टाइम लग जाएगा। अगर आप खुद बताएं तो वो ज़रा ऑडियंस को अगर बताएं तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बेसिकली पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट प्लेयर हूँ जिसने एशियन गेम्स 2018 में पार्टिसिपेट किया, और मैं 5 टाइम्स नेशनल वुशु चैम्पियन हूँ, साउथ एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ, साउथ एशियन वुशु चैम्पियन हूँ, और बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल मेरे पास हैं। और मैं वुशु 15 साल के अरसे से कर रहा हूँ और 4 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, ये चाइनीज़ गेम है, आपका माशाल्लाह से जो पाकिस्तानी शर्ट है वो भरी पड़ी है मेडल्स के साथ, तो आपकी रिजेम्बलेंस भी है चाइना वालों के साथ। ये क्या है, क्या इस कदर आप मूवीज़ देखते थे? क्योंकि वो क्या, हमारे यहाँ एक मशहूर है ना कि जो हमारी वालदा हैं, जो वो बचपन में जब हम पैदा होने लगे, जो वो ज़्यादा चीज़ें देख रही हो ना, तो उस तरह की हमारी शक्ल मुशाबत होती। तो वो चाइनीज़ मूवीज़ घर में ही देखते हैं आप लोग, सब लोग? चाइनीज़ मूवीज़ तो घर में सब भी देखते हैं, छोटे भाई बहन भी देखते हैं। एक माहौल वाले साहब ने क्रिएट किया था, वो ऐसा था कि बच्चों को हर तरफ से दुनिया के हर मैदान में, हर शोबे में ग्रूम किया जाए, चाहे वो स्टडीज़ हों, स्पोर्ट्स हों या दीनी मामलात हों। तो कोई ऐसा शोबा नहीं होना चाहिए जहाँ पे बच्चे लैग कर जाएं या कमी हो उनको। एमन, आप पिछले साल पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन थी। पहले आप रेलवेज़ की तरफ से खेली थी, और यूनिवर्सिटी ने पहली दफ़ा आपको इजाज़त दी है कि जिस यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशन में ये पहले कभी नहीं हुआ कि कोई लड़की वुशु खेलने की। तो ये आपने कैसे मैनेज किया इजाज़त लेना? मैं क्योंकि खेल रही थी और मैं बहुत अच्छा खेलती थी, मेरे पास नेशनल एक अवार्ड भी था, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में बात की कि आप इसको इनकरेज करें। और वीसी साहब ने और स्पोर्ट्स डायरेक्टर सर वसीम ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, और उन्होंने बल्कि क्वेटा के हालात को देखते हुए और सब कुछ उन्होंने मुझे किया भी कि उधर हालात अच्छे नहीं हैं और इस तरह, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अपनी टीम भेजेंगे और फिर आपको प्रोटेक्शन के लिए और इस तरह। और फिर उन्होंने मेरे साथ सर हाफिज़ सफ़ीर को भेजा, और उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे मेरे साथ रवैया रखा और बहुत इंकरेज किया, जिसकी वजह से आज मेरे पास ये रिवॉर्ड है कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड हो गई। यूनिवर्सिटी में आप गोल्ड हो गई। तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपके सामने मुखालिफ खिलाड़ी मौजूद नहीं होता,
तो क्या सोचती हैं जब आप खेलने लगती हैं कि ये बड़ी बहन ने मुझे चाय नहीं दी या छोटे भाई ने जो है वो मेरा बैग उठा लिया है, तो ये बस इमेजिनेशन करके और आप आंखें बंद करके शुरू हो जाते हैं? नहीं, हमने आंखें खोल के खेलना होता है। और इसके अलावा हम लोगों ने, हमारे पास 1 मिनट और 25 सेकंड होते हैं, जिसके अंदर हमने तकरीबन 120 हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमने तेज़ तेज़ परफॉर्म करना होता है। और फिर हम लोगों ने ये ध्यान रखना होता है कि हम स्टेप्स उनके टाइम पे कर रहे हैं और क्या उनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, और अगर हमने कोई पोजीशन ली है तो क्या वो उतने ही टाइम में हमने ख़त्म किया है जितने टाइम में करनी चाहिए। और फिर हमने उसके मुताबिक इसको सारे को 1 मिनट और 25 सेकंड में मुकम्मल करना होता है। और हमने सोचना यही होता है कि शायद हमारे सामने कोई और इंसान है जिससे हम लड़ रहे हैं, और वो भी अगर मैं नेज़े के साथ खेलती हूँ तो अगले ने भी नेज़ा ही पकड़ा है जो वो मेरे साथ लड़ रहा है, और मैंने उसके अपना डिफेंस भी करना है और मैंने उसके ऊपर अटैक भी करना है, और ये सोच के हम गेम करते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता दाऊद ऐसे खेलना? बेसिकली मैं वुशु का इंट्रोडक्शन थोड़ा देना चाहूँगा, ताकि आपने एक बात कही कि इसके अंदर मुखालिफ नहीं होती। बेसिकली वुशु के बुनियादी 2 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। एक को हम सांशु कहते हैं यानी कि आम जुबान में फ़ाइट, और एक होता है ताउलू यानी कि फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन जो होती है वो होती है। बेसिकली जो ताउलू होता है ये फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। इसमें भी आगे 10 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें जैसे कि वेपन्स आते हैं, सोर्ड आती है, डबल एज सोर्ड होती है, सिंगल एज सोर्ड होती है, और इस तरह से सोर्ड की भी 3 किस्में आती हैं। फिर इसमें स्पेयर होता है, फिर इसमें लाठी और कुछ खाली हाथ परफॉर्मेंसेस होती हैं। इसके अंदर एलिजिटी बंदे की देखी जाती है, एंड्योरेंस देखी जाती है, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, जंप और कुछ डिफ़िकल्टीज़ मोमेंट्स होती हैं वो देखी जाती हैं। अगर बात की जाए सांशु की तो उसमें आपकी वेट कैटेगरी के हिसाब से आपके आगे एक बंदा खड़ा होता है, आपका एक ओपोनेंट होता है जिसका और आपका वेट बराबर होता है, और आप उस बंदे के साथ फाइट करते हैं, और ये 2-3 गेम्स का मिक्सचर बन के ये बात की जाती है। जी बिल्कुल, ये 2 बेसिक कैटेगरीज हैं। तो हम लोग मोस्टली, जो मैं भी खेलता हूँ, ये भी खेलती हूँ, फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। बाकी और भी खिलाड़ी कैटेगरीज वाइज हैं, तो वो कुछ प्लेयर फाइट भी करते हैं। अच्छा, नहीं वो ऐसे भी तो हो सकता है कि वुशु के उस तरह प्लेयर ही बहुत कम है, तो वो कहते होंगे कि चलो हवाओं में मार लो। नहीं, बेसिकली जो ताउलू है फ्लोर डिमॉन्स्ट्रेशन वो ज़्यादा मुश्किल है फाइट की निस्बत। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर एक बहुत महदूद टाइम होता है, आपको एलिजिटी बहुत चाहिए होती है, इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी डिफ़िकल्टी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, और इसके अलावा आप अगले को टैकल कर सकते हैं फ़ाइट में, अगले को आप साइकोलॉजिकली आप उसको हरा सकते हैं, और या आप ज़ोर से हिट मार दिया आपने, या किसी भी तरह से आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने कोई मुखालिफ नहीं होता। और इसके अलावा एक ये चीज़ है कि इसके अंदर आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आप इसके अंदर वेट नहीं कर सकते किसी बंदे का, वरना तो अगर आपके सामने कोई मुखालिफ है, ओपोनेंट है फाइट में, तो आप उसका पीछे रह के किसी तरह से आप अपना राउंड या टाइम, जो राउंड का टाइम है वो गुजार सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक हो गया। अच्छा एमन, आप बताएं कि घर में कैसा माहौल होता है? मतलब हम लोगों के जो आम लड़कियां होती हैं ट्रेडिशनल, वो लड़ाई हो रही होती है कि तू बड़ी आई, ये तू बड़ी, और आप लोग तो कहते हैं कि तू बड़ी चैंपियन आई, और वो होती भी है। नहीं, ये ज़्यादा ऐसा नहीं होता। हम लोग भी आम लोगों की तरह लड़ाई करते हैं और बस लड़ाई होती है, लड़ाई तो होती है साथ। और अगर नेज़े शेज़े मिल जाए उस लड़ाई के दौरान आप लोग? नहीं, क्योंकि हमने नहीं अलग रखे होते हैं, उनकी बहुत प्रोटेक्शन की जाती है कि उनको नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर वो टूट जाए तो नहीं लेना भी एक मसला है। तो फिर अच्छा, उनके टूटने का मसला है, अगले का पेट फट जाए वो मसला है। क्योंकि लड़ाई में तो सब जायज़ है। ठीक है दाऊद, आप हमें ये बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी में आप पहले नौजवान हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे लड़ा और चैंपियन बने, तो कैसी फीलिंग होती है? जीसी में ज़रा आकर के चलते हैं या बस ठीक है? बेसिकली मैं वीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स साहब का शुक्रिया अदा, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कि आज हम ये अचीवमेंट लेके आ गए हैं। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जीसीयू कोई वुशु में नेशनल चैम्पियन बना है, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र और एजाज़ की बात है। जहाँ तक अकड़ के चलने की बात है, तो अगर अकड़ के चला जाए तो ये नेक्स्टली अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी। आजिज़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पोर्ट्स में,
अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं रहेगी तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि अब मैं इधर एक नेशनल चैम्पियन और एक इंटर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट आई हूँ। साहब ने स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने उठ के मेरे से मिला, सर वीसी साहब ने उठ के मेरे से मिला। मेरे बहुत प्राउड मोमेंट था कि आज मैं भी इधर से कुछ बन के जा रही हूँ। एक रावियन के साथ साथ मेरे पास ये भी एजाज़ है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आप दोनों का ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी से है, आप लड़कियों की चैंपियन हैं और आप लड़कों के चैंपियन, तो इदारों का किस कदर किरदार होता है, ये सवाल मेरा आप दोनों से है कि इदारों का किस कदर किरदार होता है। मतलब हम देखते हैं कि ज़्यादा चैंपियंस जो हैं वो ऐसे इदारों से, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, जीसी यूनिवर्सिटी हो गई, एफसी कॉलेज हो गया, और हर फील्ड में जिस भी फील्ड में आप जाएँ, सिंगर्स देख लें, आप एक्टर्स देख लें, आप जो है वो मीडिया एंकर पर्सनस देख लें, और हर तरह के लोग जो हैं, हर तरह की कम्युनिटी में जो है वो इस तरह के इदारों के ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या है, कोई ख़ास बात क्या है जो इदारे ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं जो आप लोग इन इदारों से पढ़ के ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं? बेसिकली बात ये है कि जो इदारे होते हैं वो बंदे को ग्रूम करते हैं, और जो ग्रूमिंग है वो एक ऐसे इदारों में होती है जिनके ट्रेडिशन बहुत पुराना हो, एक ट्रेडिशनल चीज़ें, एक कल्चर होता है, एक जो ट्रेडिशन होता है, एक लेगेसी जो होती है ना, वो इन इदारों में होती है। अब छोटे इदारे जो नए इदारे हैं और कुछ उनमें सिर्फ बच्चों की तरबियत नहीं की जाती, उनमें या तो उनको तालीम दी जाती है या फिर बच्चे अपनी गैदरिंग में और कंपनी के साथ रह के ख़राब होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज एक ऐसा इदारा है कि ये बंदे की हर सलाहियत को ग्रूम करता है, बंदे को इन्हेंस कर देता है हर तरह से। और जैसे कि इशफाक अहमद ने कहा था, ये दर्सगाह नहीं है, इसमें सीन इजाफी है। तो मैं इस बात पे मुत्तफ़िक़ हूं उनसे। ईमन, आप कुछ ऐड करना चाहें? जब हम लोग किसी इदारे की तरफ जाते हैं, ख़ासतौर पे प्लेयर्स, तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। इसके अलावा वो हमारे लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमें पर्सनली ग्रूम करते हैं। कि जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए एक स्कॉलरशिप हर इदारा तकरीबन देता है, और जीसी यूनिवर्सिटी का इसमें अव्वल दर्जे पे नाम है कि वो स्कॉलरशिप देते हैं बच्चियों को, या बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल देते हैं। इसके अलावा वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारी ट्रेनिंग के सेशंस और हमारे लिए इस तरह की चीज़ें परफॉर्मेंस के लिए हमारी बड़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हम लोग अपनी जो सलाहियत है उनको भरपूर तरीके से दिखा सकें और इसमें इजाफा कर सकें। इसके अलावा वो हम लोगों के साथ ऐसे जैसे कि उन्होंने हमें इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भेजा या नेशनल गेम्स के लिए भेजते हैं, या इस तरह जो भी गेम्स वगैरह आए उसमें हमें परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। और ये उनका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि वो इदारा हमें ये करता है, हम घर से या एक इस तरह नहीं निकल सकते या नहीं कह सकते कि हमने ये भी खेलना है, या एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अब नेशनल गेम्स में कोई बच्चा कहे मैं घर से आया हूँ, ये बात नहीं होती, आपको पीछे एक नाम चाहिए होता है। तो इदारे हमें वो नाम देते हैं कि आप किस लिए हमारे थ्रू खेलें और आगे जाएँ। बिल्कुल ठीक है। वुशु इतना आसान खेल नहीं है जितना हम लोग बयान कर रहे हैं। तो आप लोगों को चोटें लगी हों, कोई इस तरह के मामला, बाज़ दफ़ा बंदे का कोई घुटना टूट जाता है, कोई और मसाइल हो जाते हैं, तो आप दोनों बताएं क्या क्या कभी कोई चोट लगी है ज़िंदगी में? जब मैंने नेज़े के साथ खेलना शुरू किया था तो मेरा एक स्टेप है, उसके अंदर मैंने नेज़ा ऐसे ऊपर फेंकना होता है और फिर उसे कैच करना होता है। तो जब मैं ये सीख रही थी उस वक्त मैंने नेज़ा फेंका और वो आके मुझे ही लग गया और वो मेरे पाँव पे लगा और काफ़ी ज़्यादा चोट मुझे लग गई थी। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई नुकसान गेम से नहीं पहुंचा है। फिज़िकली फ़िटनेस आई है कि पहले से मैंने फ़ील किया है कि मैं अब ज़्यादा फ़िज़िकली फ़िट हूँ, और इस तरीके से बस ज़्यादा चोट नहीं लगवाई मैंने अपने आप को। दाऊद, आपने तो बाहर भी काफ़ी मुकाबले किए, और जब मुखालिफ प्लेयर जैसे कोई कंट्रीज़ जैसे हमारे इंडिया के साथ कोई मुकाबला होता है, ये इस तरह की कोई भी मुखालिफ कंट्री के साथ अब जब आप खेल रहे होते हैं बाहर इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पे गुस्सा भी आता होगा, उसको कंट्रोल भी करना होता है क्योंकि गेम में अगर ज़्यादा गुस्सा करें तो वो भी मसाइल हैं, तो और चोटें भी आती हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली चोटें तो बहुत ज़्यादा आई हैं, इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं, जर्नी बहुत मुश्किल है, देखने वालों को आसान लगती है, लेकिन जो रैंक के अंदर होता है उसके एक्सपीरियंसेस सिर्फ वही जानता है कि रैंक के अंदर के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अभी मुझे इंजरी हुई थी, मेरे दोनों जो एंकल्स हैं वो डिसलोकेट हो चुके थे, फिर मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, नी और फिर थंब। ये एक सिलसिला चलता रहता है क्योंकि जब भी आप खेलते हैं जाहिर सी बात आप मेहनत करते हैं, आपका ज़ोर लगता है और आपने प्रॉपरली इसको परफॉर्म करना होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई डिसलोकेशन या कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो इन सब को लेके चलना होता है, मोटिवेटेड रहना होता है, गुस्सा नहीं करना होता, और
अगर तो आप गुस्सा करते हैं तो आपकी अकल आपसे दूर हो जाती है, अगर आपसे अकल आपकी दूर हो जाए तो फिर आपके अंदर कुछ बाकी बचता नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली आप खुद ही हार चुके होते हैं अपने आप से। ठीक हो गया। आखिर में आप लोग, हमारे जो नौजवान आपको सुन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन लेने के लिए, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से, अगर कोई, जैसे आप लोगों के गोल्स होंगे, जाहिर सी बात है आप नेशनल चैंपियन बने, इंटरनेशनल जाना चाह रहे होंगे, इंटरनेशनल से भी आगे कुछ है, तो आप उनको वन बाय वन कोई पैगाम देना चाहें, पहले आप बताओ। बेसिकली मैं पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना एक टनल विजन बनाएं, कोई प्लान बी ना रखें, सिर्फ प्लान ए रखें। करना वही है, होगा ज़रूर होगा, एक ना एक दिन होगा, बस ट्राई करते रहें। कभी अपने अंदर से मोटिवेशन लें, अपने आप से मोटिवेशन लें, एम्बिशियस रहें और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से और जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उसके साथ जोड़ के रखें। इंशाल्लाह एक दिन आप अब कामयाबी पाएंगे। जी अमीन, आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि लड़कियों को इसमें प्रमोट किया जाए और लड़कियाँ खुद भी आगे आएँ कि वो ये गेम करें। हमारी एक जो इसमें हेड है मैडम अमरीन इफ्तिखार, वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं और वो लड़कियों को इनकरेज भी करती हैं कि लड़कियां आगे आएँ और वो उनको सिखाती हैं, उनको आगे लेके जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियां आगे आएँ और इस गेम को आगे प्रमोट करें। पाकिस्तान में बहुत कम लड़कियां हैं जो वुशु करती हैं और मैं बाकी सबसे भी कहूँगी कि वो आगे आएँ, इस मैदान में अपने कोई नाम बनाएं और पाकिस्तान में अपना कोई एक मुकाम बना लें। अच्छा, वुशु फेडरेशन जो है वो पाकिस्तान में 1992 में शुरू हुई था, तो उनका क्या रोल है? क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से वुशु को प्रमोट करना चाहिए उस तरह से प्रमोट हो रही है वुशु पाकिस्तान? बिल्कुल। मैं सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान वुशु फेडरेशन मलिक इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे वुशु को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और इस टाइम वो चेयरमैन है पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के। और उनकी बहुत ज़्यादा मेहनतों की वजह से आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ रहे हैं, नेशनल चैम्पियंस बन रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर खेल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी टीचर का, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वुशु फेडरेशन मैडम अमरीन इफ्तिखार। उन्होंने 4 साल की उम्र से मुझे वुशु सिखाई और आज मैं उन्हीं की वजह से नेशनल चैम्पियन भी हूँ। साउथ एशियन गेम्स में भी मेडल लिए। वो बहुत ज़्यादा अपने हिम्मत और हौसले से बढ़कर वुशु के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात उन्होंने एक किया। अभी रिसेंटली नेशनल चैम्पियनशिप में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस इवेंट को कामयाब बनाया ताकि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। बिल्कुल। एमन, आप कुछ बताना चाहें, लड़कियों को किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है फेडरेशन की तरफ से? उन्हें एक प्रोटेक्टिव माहौल दिया जाता है कि उसमें रह के खेलें, कि लड़कियां ज़्यादा यही मसला होता है कि जी इधर लड़के हैं या ये वो हमें एक ऐसी अलहदा जगह देते हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां होती हैं और हम खुल के अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसके अलावा वो हम लोगों को ऐसे टीचर्स देते हैं जिनमें मैं सर नाम लेना चाहूँगी, सर हाफिज़ इम्तियाज़ का, जिन्होंने मुझे सिखाया। वो बहुत अच्छे हैं और लड़कियों के साथ उनका बिहेवियर और हर चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से वो हमें सिखाते हैं। और फिर वो हम लोगों को आगे लेके भी जाते हैं, हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों से और हमारे लिए ऐसे मुकाबले भी अरेंज करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप उन्होंने अरेंज की और इस तरह फिर हम लोगों को आगे लेके जाते हैं। और फिर इसके अलावा फेडरेशन हमारे लिए बहुत अच्छा, उधर ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा उन्होंने बनाए होते हैं कि वो ध्यान रखते हैं कि कोई लड़की का साथ कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि उसे बाद में इसका नुकसान उठाना पड़े। वो ध्यान से हमें लड़कियों को प्रोटेक्टिव वे में रखते हैं। स्पॉन्सरशिप के मसाइल आते होंगे, आपने बाहर कहीं टूर पे जाना हो, नेशनल इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करवाना हो, क्योंकि हमारी जो नेशनल गेम हॉकी है उसको ये मसाइल आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो इस तरह की गेम्स हैं वुशु या और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है पाकिस्तान, तो वो कैसे टैकल करते हैं आप लोग कि कौन स्पॉन्सर कौन करता है अगर आपने साउथ एशियन गेम्स में जाना है या किसी भी आउट ऑफ कंट्री जाना है? बेसिकली स्पॉन्सरशिप के मसाइल तो बहुत ही ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। क्रिकेट के अलावा तमाम तर गेम्स को स्पॉन्सरशिप के मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो चैम्पियनशिप्स हैं उसमें मलिक इफ्तिखार साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान वुशु फेडरेशन है वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे पर्सनली अपनी जेब से सपोर्ट करते हैं। मैडम अमरीन अपनी जेब से जो सेक्रेटरी जनरल है वो प्रमोट करने के लिए हम लोगों के ऊपर
अपनी जेब से पैसे खर्च करती हैं, हमें वो स्पॉन्सर करती हैं, वरना जो कुछ हमारे वालिदैन की सेविंग्स हों फिर उसको यूज़ करके हम लोग इवेंट्स वगैरह खेलते हैं। तो बस हम गवर्नमेंट से और जो स्पॉन्सर कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लोगों से, जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, उनसे यही कहेंगे कि एज सच अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आता है स्पॉन्सरशिप की तो प्लीज़ उसे अकोमोडेट ज़रूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपके साथ एक अच्छी डिबेट हुई। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ वुशु चैम्पियंस मौजूद थे, दाऊद मिर्ज़ा और एमन भट्ट। तो इन लोगों का यही ख्याल है और हमारा भी यही ख्याल है कि अगर हम प्रॉपर बैकअप दें, प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिले इन लोगों को, तो ये पाकिस्तान को एशिया और वर्ल्ड लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जितवा भी सकते हैं। तो मेरी तमाम जो रेलिवेंट लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इन लोगों को भरपूर बैकअप दें। इनको बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए स्पॉन्सरशिप ढूंढने में। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए बागी टीवी।